हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो कल का हमारा टॉपिक था, कल मैंने आपको पढ़ाया था क्विक रिवीजन में सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आज आपके सामने लेकर आई हूँ बौद्ध और जैन से संबंधित। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट जो क्वेश्चंस वन लाइनर लेकर आए कि जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जो मेरे एक्सपीरियंस से आ सकते हैं, आपके पेट में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन शुरू करते हैं प्लस रिवीजन क्लासेस के साथ। बौद्ध धर्म, तो आज पढ़ेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को और क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, जो कि साकेगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कहां से? कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ गौतमी जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। और जिनसे विवाह हुआ था उनका क्या नाम था? उनका नाम था यशोधरा और इनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, सिद्धार्थ, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की बात हो रही। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, ठीक है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और ये ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल पड़े थे। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? उसमें से थे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को इन्होंने देखा था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? इनके महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? वो आलार कलाम थे, इनके प्रथम गुरु। वह अभिलेख जो पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। तो वो अभिलेख कौन सा है? रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा था? बुद्ध पड़ा था। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, इसीलिए इनका नाम बुद्ध पड़ा था। वह स्थान और नदी जहां ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था, तो वह स्थान कौन सा है? बोध गया स्थान है। ठीक है, बोधि वृक्ष कहा जाता है जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो वृक्ष कौन सा था? वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ये निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, जो उस समय की जनसाधारण की भाषा थी, कौन सी थी? पाली। उसी भाषा में बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश, जो उस टाइम पे कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है श्रावस्ती। वहां पे बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन से थे शासक? वो थे बिंबिसार, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, प्रसेनजित और उदयन कौन थे? तो जो बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु, इन्हीं के पुत्र थे उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये तीनों ही हर्यक वंश के थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे। कब आए थे? उदयन के काल में, उदयन के राज्यकाल में ये कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध इनका अंतिम शिष्य था या अंतिम व्यक्ति था जिसे धर्म में दीक्षित किया गया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है,
और प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके समय पे हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति ये मगध सम्राट अजातशत्रु, मगध सम्राट अजातशत्रु के समय हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये किस वंश का था? ये हर्यक वंश का था। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन स्थान कौन सा था? वैशाली था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। और किसके समय हुआ था? अशोक के समय हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और कहाँ पर हुआ था? ये कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में याद हुआ था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। तो ये कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। ठीक है, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक। ठीक है, शशांक ने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। शशांक कौन था? ये शशांक जो था ये बंगाल का हिंदू गौड़ था। ठीक है, गौड़ राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, इसने की थी शशांक ने, गौड़ राज्य। ठीक है, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। जो बुद्ध की जी के उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण कहा था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो कौन था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। और इसके समय पे कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ। ठीक है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो कौन सी थी? सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो बुद्ध जी की प्रतिमा थी। और देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी, ठीक है, वो बौद्ध धर्म था। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। तो बुद्ध जी की बड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है तो वो कौन सा है? शुद्ध पिटक। और वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत उल्लेख हैं वो है अभिधम्म पिटक। ठीक है, याद रहेगा। अशोकाराम बिहार स्थित था, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित कहाँ पर है? राजगीर, बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है वो किसने निर्मित की थी? जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ से? ऋग्वेद में ये स्तूप शब्द मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है। जो भूमि स्पर्श सारनाथ की मूर्ति है, सारनाथ में बुद्ध जी की मूर्ति है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? वो नागार्जुन था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? वो विक्रमशिला है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय ये विश्व का प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये कुमार गुप्त थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, घटना और स्थल ये एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जिसको रटने की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप रट सके।
तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण जी, ठीक है, जिसको निधन कहा जाता है, वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म का अर्थ क्या है? इनके जन्म को कमल के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था उसको धर्मचर्य प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि, ये बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है। ठीक है, और ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? घोड़े से इसको संकेतित किया जाता है। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ही थे। ठीक है, और इसके 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ये कहाँ से संबंधित थे? ये वाराणसी से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर जैन की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? ये पावापुरी में हुई थी। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ये 24वें थे, महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर स्वामी। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो ऋजुपालिका नदी पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? त्रिरत्न थे सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म में किया गया था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका क्या होगा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना है और जो उसका पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है, यह अपनी एक संप्रदाय था जो कि जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वो कौन सी थी? अर्ध मागधी भाषा थी। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर, इन दो पार्ट में ठीक है जैन धर्म का विभाजन हुआ था, जिसमें जो श्वेतांबर है इसके संस्थापक थे स्थूल भद्र। महावीर स्वामी जी के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? जमाली थे। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, और ये 23वें तीर्थकर थे। समाधि मरण, ठीक है, संलेखना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है, तो बाहुबली किसके पुत्र थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, श्रवण बेलकोला में गोमेतेश्वर यानी कि बाहुबली, इनको गोमतेश्वर भी कहते हैं, कि विशाल प्रतिमा वो जो कि कितने फीट की थी? 57 फीट की बनी हुई है। ठीक है, ये किसने स्थापित कराई थी? ये चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। चलिए अब बात करते हैं कि आयोग ने इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक होने वाले यूपीटीपीएससी क्वेश्चंस पेपर में। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारीपुत्र, जीवक, राहुल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। ठीक है, बिंबिसार तो थे, ये हर्यक वंश से संबंधित थे, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने दरबार में किसको भेजा था? जीवक को भेजा था, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेनोग्राफर, यूपीटीपीएससी के स्टेनोग्राफर में 2015 में पूछा गया था ये। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्री परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट, ठीक है, मैत्री परियोजना, जो सबसे बड़ी मूर्ति 200 फीट, ठीक है, भगवान बुद्ध की, जो किसकी बनी है? कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, उनके परिनिर्माण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का जो है निर्णय इन्होंने लिया था। अगला है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निधन या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर का समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह ये कहां पर है? ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। और ये जो वर्तमान में है, ये मंदिर में 5वीं और 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी में ये मंदिर जो है ये बनवाया गया था। और यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, यहीं से ये बुद्ध कहलाए थे और यहीं से इन्होंने अपना जो है उपदेश, ठीक है, दिव्य ज्ञान का जो है प्रचार यहीं से किया था। और ये क्वेश्चन जो है लोअर यूपीएससी लोअर पीसीएस की सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, 2018 में पूछा गया था। गौतम बुद्ध डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, धम्म चक्र कप वतन सूत्र, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रथम उपदेश कहें, प्रथम उपदेश, ठीक है, तो ये सारनाथ, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर धर्मचक्र प्रवर्तन पूछता है तो भी सारनाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ है कनिष्क सहायक 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये मंडी परिषद का क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? ये क्वेश्चन आया है ग्राम विकास अधिकारी 2018 की शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये उपसाका पिटक नहीं बल्कि अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, ये त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत है, जिसे 3-fold बास्केट कहा जाता है। अगला है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 का क्वेश्चन है। जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो अभी बताया था मैंने, ये बौद्धों से संबंधित। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो मैंने बताया था बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो उत्तर भी और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी ग्राम विकास अधिकारी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, कि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या फिर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, या फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। पैदा कहाँ हुए थे? ये पैदा हुए थे लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने बोध गया में। और उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? उपदेश दिया था सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास, ये भी ग्राम विकास अधिकारी की सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन फिर से वही आया, सारनाथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन विधान भवन रक्षक यूपीएससी का पेपर है, उसमें पूछा गया था। बौद्धियों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर
बुद्ध जी ने अपना क्या किया था, पहला उपदेश दिया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, जिसे सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या फिर दूसरों की सेवा करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल का अर्थ क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी लेखपाल। ठीक है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट है, 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे। तो अंतिम तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अष्टनेमी। तो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, ऋषभ फर्स्ट थे और ये 23वें थे। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद और सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीट्रिपल के जितने भी क्वेश्चंस और इस टॉपिक से उठाए गए थे अब तक के, वो सारे कंप्लीट करवा दिए जाएं, ताकि अगर ये क्वेश्चन कहीं से भी रिपीट होते हैं तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये रिवीजन सीरीज शुरू की थी। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, अगला टॉपिक मैं जल्दी लेकर आ रही हूँ, तो ये रिवीजन फटाफट से शुरू कर दीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब एग्जाम आ चुका है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।